स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इससे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म कर चुके होंगे। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा, जैसे कि डिग्री क्या होता है, टर्म क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। डिग्री क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में अगर आपका हाईएस्ट पावर जो होता है वो उस इक्वेशन का डिग्री बताता है। टर्म क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को प्लस माइनस से अगर सेपरेट करते हैं तो एक एक चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तब बोलेंगे जब डिग्री कितना हो पॉलिनोमियल का, डिग्री 2 हो तो वो हो जाता है क्वाड्रेटिक, और पॉलिनोमियल मीन्स इक्वल टू, इक्वेशन मीन्स इक्वल टू 0। तो ये हम समझ लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि p of x is quadratic polynomial, then p of x is equal to 0 is called quadratic equation। अब देखिए जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म का मतलब होता है कि ये हमेशा हमको दिखेगा कैसे, मीन्स दैट सबसे पहले दिखेगा ax², फिर दिखेगा bx और फिर दिखेगा c। अब ये a b c क्या है, ये a b c जो है वो रियल नंबर है जो कोफिशिएंट को बताता है। कभी भी कोई बोलेगा कि a क्या है तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² को छोड़कर जितने भी नंबर आसपास में होंगे हम उसको बोलेंगे कोफिशिएंट है। फिर हम b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म। अब इसके बाद अगर आप इक्वल टू 0 लगा देंगे तो हम उसको बोलते हैं व्हाट, हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं कि मैम रूट्स क्या होता है। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं स्टूडेंट। तो जैसे मान लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें मैम x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 3 है और 2 एक कांस्टेंट नंबर है। अब आता है कि रूट्स क्या होता है वो बताइए। ओके देखो स्टूडेंट्स, रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हम क्या वैल्यू पुट करें कि पूरा टर्म ही मेरा 0 हो जाए। अगर कोई ऐसा वैल्यू मिल जाएगा मुझे तो हम बोलेंगे कि वो उसका रूट्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए x² - 1, तो हम इसमें चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू पुट करें कि हमारा पूरा टर्म 0 आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि क्या है, 1 जो है इस इक्वेशन का रूट्स है। तो यही हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अगर आपका p of x is equal to 0 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप मानते हैं तो देन 0 जो कहलाएगा वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। जीरोस और रूट्स दोनों सेम बात है, डोंट गेट कंफ्यूज टू मच, इन दोनों में कंफ्यूजन करने का जरूरत नहीं है। अगर आप बोलते हैं पॉलिनोमियल का बात करेंगे तो उसमें हम बोलते हैं जीरोस, और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करते हैं हम उसमें बोलते हैं वो क्या है, वो रूट्स है। ठीक है, तो रूट्स और क्वाड्रेटिक, रूट्स और जीरोस में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ओके चलिए अब आता है वही लिखा हुआ है कि p of alpha is equal to 0 कहलाता है जब अल्फा का वैल्यू पुट करते के साथ ही वो वैल्यू 0 देगी। ठीक है बच्चों, अब आता है ये हो गया आपका थ्योरी पार्ट। अब हम देखेंगे टाइप वाइज करके कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि टाइप 1 में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैम। टाइप 1 में आपके क्वेश्चन आएंगे, पूछेगा कि बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या और नो, ऐसा पूछेगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले डिग्री जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए नेचुरल नंबर, मतलब डिग्री 2, 3, 4, 5 ऐसा दिखेगा अगर आपको इक्वेशन में, समझ जाइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहला बात। दूसरा मैम रूट में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लिखा हुआ है 3√x प्लस में 2x, बस यहाँ देखिए क्रॉस हो गया मैम, ये नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पावर को फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और ये देखिए ये रूट को आप ब्रेक करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे आपको पावर फ्रैक्शन में दिख जाएगा। वन मोर क्वेश्चन कि मैम क्या हमें यहाँ √3 दिख सकता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको √3 आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेक करने के लिए हम लोगों को कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को डिग्री से मतलब है। आप यहाँ देखिए x का डिग्री क्या है, आप ये मत देखिए उसके बगल वाला नंबर क्या है। समझ में आ रहा है?
तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि पावर में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और पावर रूट्स में नहीं होना चाहिए। पॉइंट में चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो पॉइंट में ही आएगा ना, पॉइंट में भी वैल्यू नहीं चलेगा। तो ये है आपका, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देती हूँ जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। जैसे मान लीजिए x + 3/x = x²। ठीक है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना बच्चों, टाइप 1 के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, तो ये देखिए x² है, फिर है आपका x + 3/x = x²। तो आपको क्या करना है, पहले आप जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप रखेंगे x², ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -x, और ये भी प्लस में है तो ये हो जाएगा -3x = 0। अब आप देखिए कि डिग्री हम लोगों ने जैसा पढ़ा था, क्या ऐसा है डिग्री? तो यहाँ पे देखिए मैम, यहाँ पे डिग्री ठीक है, यहाँ पे डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ अगर हम डिग्री करेंगे ये -1 है। और हम पढ़े हैं 4th रूल्स ये भी था कि पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, शुड नॉट इन नेगेटिव, नेगेटिव में पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये 4 कहीं भी दिखे, पावर नेगेटिव में दिखे नहीं होगा, पावर फ्रैक्शन में दिखे नहीं होगा, पावर रूट में दिखे तो भी नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये आपको चीजें हैं, मैं आपको होमवर्क देती हूँ जो कि आपको मेंशन करना है उसका आंसर। ठीक है, तो अगर आप लिख लीजिए सारा होमवर्क, x² + 1/x² = 2। ये हो गया x² प्लस में 2√x माइनस में 3 = 0। ये आपके 2 क्वेश्चन है, आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक आपका टाइप 1 कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इससे पहले पॉलिनोमियल चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, इसमें आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा, जैसे कि डिग्री क्या होता है, टर्म क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। डिग्री क्या होता है, किसी भी इक्वेशन में अगर आपका हाईएस्ट पावर जो होता है वो उस इक्वेशन का डिग्री बताता है। टर्म क्या होता है, जब हम किसी भी चीज को प्लस माइनस से अगर सेपरेट करते हैं तो एक एक चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम तब बोलेंगे जब डिग्री कितना हो पॉलिनोमियल का, डिग्री 2 हो, तो वो हो जाता है क्वाड्रेटिक। और पॉलिनोमियल मीन्स इक्वल टू, इक्वेशन मीन्स इक्वल टू 0। तो ये हम समझ लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। जैसे कि p of x is quadratic polynomial, then p of x = 0 is called quadratic equation। अब देखिए जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म का मतलब होता है कि ये हमेशा हमको दिखेगा कैसे, मीन्स दैट सबसे पहले दिखेगा ax², फिर दिखेगा bx और फिर दिखेगा c। अब ये a b c क्या है, ये a b c जो है वो रियल नंबर है जो कोफिशिएंट को बताता है। कभी भी कोई बोलेगा कि a क्या है तो a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। x² को छोड़कर जितने भी नंबर आसपास में होंगे हम उसको बोलेंगे कोफिशिएंट है। फिर हम b क्या होता है, b होता है x का कोफिशिएंट, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। अब इसके बाद अगर आप =0 लगा देंगे तो हम उसको बोलते हैं व्हाट, हम उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं कि मैम रूट्स क्या होता है। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ हम लोग एग्जाम्पल भी देखते हैं स्टूडेंट। तो जैसे मान लीजिए 2x² + 3x + 2 = 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें मैम x² का कोफिशिएंट 2 है, x का कोफिशिएंट 3 है और 2 एक कांस्टेंट नंबर है। अब आता है कि रूट्स क्या होता है वो बताइए। ओके, देखो स्टूडेंट्स, रूट्स का मतलब क्या होता है। रूट्स का मतलब ये होता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का हम क्या वैल्यू पुट करें कि पूरा टर्म ही मेरा 0 हो जाए। अगर कोई ऐसा वैल्यू मिल जाएगा मुझे तो हम बोलेंगे कि वो उसका रूट्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए x² - 1, तो हम इसमें चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम कौन सा वैल्यू पुट करें कि हमारा पूरा टर्म 0 आ जाए। तो अगर आप यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आप समझ जाइए कि क्या है, 1 जो है इस इक्वेशन का रूट्स है। तो यही हम लोग बोलना चाह रहे हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अगर आपका p of x = 0 कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप मानते हैं
तो देन जीरो जो कहलाएगा वो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक। जीरोस और रूट्स दोनों सेम बात है, डोंट गेट कंफ्यूज टू मच, इन दोनों में कंफ्यूजन करने का जरूरत नहीं है। अगर आप बोलते हैं पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का बात करेंगे उसमें हम बोलते हैं जीरोस, और अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करते हैं हम उसमें बोलते हैं वो क्या है, वो रूट्स है। ठीक है, तो रूट्स और क्वाड्रेटिक, रूट्स और जीरोस में कंफ्यूजन नहीं करेंगे। ओके, चलिए अब आता है वही लिखा हुआ है कि पी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जीरो कहलाता है जब अल्फा का वैल्यू पुट करते के साथ ही वो वैल्यू जीरो दे दे। ठीक है बच्चों, अब आता है, ये हो गया आपका थ्योरी पार्ट। अब हम देखेंगे टाइप वाइज करके कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि टाइप वन में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे मैम। टाइप 1 में आपके क्वेश्चन आएंगे, पूछेगा कि बताइए कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या और नो, ऐसा पूछेगा। तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले डिग्री जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए नेचुरल नंबर, मतलब डिग्री 2, 3, 4, 5 ऐसा दिखेगा अगर आपको इक्वेशन में, समझ जाइए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सबसे पहला बात। दूसरा मैम रूट में नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा लिखा हुआ है 3 रूट एक्स प्लस में 2 एक्स, बस यहाँ देखिए क्रॉस हो गया मैम, ये नहीं हो सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए पावर को फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। और ये देखिए ये रूट को आप ब्रेक करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको पावर फ्रैक्शन में दिख जाएगा। वन मोर क्वेश्चन कि मैम क्या हमें यहाँ √3 दिख सकता है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको √3 आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चेक करने के लिए हम लोगों को कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को डिग्री से मतलब है। आप यहाँ देखिए x का डिग्री क्या है, आप ये मत देखिए उसके बगल वाला नंबर क्या है। समझ में आ रहा है? तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम समझेंगे कि पावर में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए और पावर रूट्स में नहीं होना चाहिए। पॉइंट में चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो पॉइंट में नहीं आएगा ना, पॉइंट में भी वैल्यू नहीं चलेगा। तो ये है आपका, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देती हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये कैसे सॉल्व करना है। ऐसे मान लीजिए x + 3/x = x²। ठीक है, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना बच्चों, टाइप 1 के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, तो ये देखिए x² है, फिर है आपका x + 3/x = x²। तो आपको क्या करना है, पहले आप जनरल फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लें। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप रखेंगे x², ये प्लस में है तो ये हो जाएगा -x, और ये भी प्लस में है तो ये हो जाएगा -3x = 0। अब आप देखिए कि डिग्री हम लोगों ने जैसा पढ़ा था, क्या ऐसा है डिग्री? तो यहाँ पे देखिए मैम, यहाँ पे तो डिग्री ठीक है, यहाँ पे डिग्री 1 है, लेकिन यहाँ अगर हम डिग्री करेंगे ये -1 है। और हम पढ़े हैं 4th रूल्स ये भी था कि पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, शुड नॉट इन नेगेटिव में पावर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये 4 कहीं भी दिखे, पावर नेगेटिव में दिखे नहीं होगा, पावर फ्रैक्शन में दिखे नहीं होगा, पावर रूट में दिखे तो भी नहीं होगा। समझ में आ गया? तो ये आपको चीजें हैं, मैं आपको होमवर्क देती हूँ जो कि आपको मेंशन करना है उसका आंसर। ठीक है, तो अगर आप लिखिए सारा होमवर्क, x² + 1/x² = 2, ये हो गया x² प्लस में 2√x माइनस में 3 = 0। ये आपके 2 क्वेश्चन हैं, आप इसका आंसर जरूर बताइएगा। तो यहाँ तक आपका टाइप 1 कंप्लीट हो गया। दैट्स ऑल।